दुखी हो जाता है। और अगर अमीर होकर भी कोई दुखी ना हुआ हो तो समझना कि अभी गरीब है। अमीर होने का लक्षण ही यही है कि आदमी इतना दुखी हो जाए कि दुख से बचने का कोई उपाय न सूझे। अमीर होने का मतलब ही यही है कि वो सब चीजें मिल गई जिनसे आशा थी कि सुख मिलेगा और सुख नहीं मिला। सब चीजें इकट्ठी हो गई और आदमी बीच में खड़ा है और अब कुछ पाने को भी नहीं बचा और जो पाना चाहा था वो मिला भी नहीं। तब दुख का जन्म होता है। गरीब आदमी कष्ट में रहता है, दुख में कभी नहीं। कष्ट का मतलब होता है कोई चीज की कमी है। कष्ट हमेशा अभाव से होता है। रोटी नहीं है, पेट खाली है तो कष्ट होता है। दुख होता है जब पेट भरा होता है और भरेपन का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। सोने को बिस्तर नहीं है तो कष्ट होता है। दुख तब होता है जब बिस्तर तो श्रेष्ठतम उपलब्ध है और सोना मुश्किल हो गया। कष्ट होता है अभाव से, दुख होता है भाव से। कष्ट होता है किसी चीज की कमी से और दुख होता है किसी चीज के होने से। कष्ट गरीब आदमी का हिस्सा है, दुख अमीर आदमी का हिस्सा है। तो जब दुख हो तो समझना चाहिए आदमी अमीर हुआ। ये दुख क्या है? ये दुख यही है कि जब तक हम दौड़ते रहते हैं, लगता है कोई चीज पाने को मंजिल है तो जीवन में रस मालूम होता है। इसलिए गरीब आदमी की जिंदगी में एक रस होता है, क्योंकि उद्देश्य दूर होते हैं। कल भविष्य में, जन्म के बाद मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि परलोक की कल्पना गरीब का संतोष है। थोड़ी दूर तक सच है, क्योंकि गरीब को अगर जीना हो तो परलोक की कल्पना के बिना वो जी नहीं सकेगा। दौड़ेगा कैसे, उठेगा कैसे, चलेगा कैसे? और अगर परलोक हटा दो तो फिर कोई समाजवाद, कोई साम्यवाद, कोई उटोपिया इसी जमीन पर, लेकिन कल नहीं तो गरीब आदमी जिएगा कैसे? कोई ना कोई कल चाहिए, चाहे परलोक में हो वो सपने का लोक और चाहे जमीन पर हो, लेकिन कल। तो गरीब आदमी दौड़ लेता है, लक्ष्य, उद्देश्य। लेकिन अगर सभी उद्देश्य पूरे हो जाएं और सभी लक्ष्य उपलब्ध हो जाएं तो पहली दफे पता चलेगा कि ये तो दौड़ बिल्कुल बेकार हो गई। उद्देश्य सब पूरे हो गए, मंजिल सामने आ गई और हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज अगर समृद्ध देशों के दार्शनिक अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस की बात करते हैं तो विचारणीय है। चाहे सात्र, चाहे कामू, चाहे कोई और, हाइडेगर, वे सभी पश्चिम के विचारशील लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अर्थहीन है। यह अर्थहीनता जीवन की नहीं है, यह हमने अर्थहीनता अपने हाथ से पैदा की है, क्योंकि हमने जीवन को सोद्देश्य जीने की कोशिश की। अब उद्देश्य पूरे हो गए हैं और अर्थ हाथ में नहीं आया, इसलिए हम परेशान हैं। जब भी कोई आदमी कहता है मैं बिल्कुल निराश हो गया, तो समझना कि उसकी आशा के कारण ही हुआ है। जिस आदमी ने आशा नहीं बांधी वो निराश कभी नहीं होता। आप मुझे आके कभी निराश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपसे कोई आशा ही नहीं बांधता। तो आप कुछ भी करें, कुछ भी व्यवहार करें, आप मुझे निराश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहली भूल ही नहीं की, आपके हाथ में वो ताकत ही नहीं दी। मैंने कभी आपसे कोई आशा नहीं बांधी। लेकिन मैं आपसे आशा बांध लूं, छोटी सस्ती आशा बांध लूं कि रास्ते पे निकलेंगे तो कम से कम हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, तो भी आप मुझे निराश कर सकते हैं। आप मेरे मालिक हो गए। आज निकले रास्ते पर, आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और नमस्कार नहीं किया, तो मेरी छाती में छुरे का घाव हो जाएगा। निराश हो गया मैं। तब मैं कहूंगा जीवन बिल्कुल बेकार है। इस आदमी पे इतना भरोसा किया था और ये नमस्कार तक नहीं कर रहा है। अगर आशा बांधी तो निराशा हाथ लगती है, अगर उद्देश्य बनाया तो एक दिन निर्देशता के गड्ढे में गिर जाना पड़ता है। लाओस से कहता है बनाओ ही मत,
जीवन को जियो बिना उद्देश्य के, और तब विषाद तुम्हारे भाग्य में कभी भी फलित नहीं होगा। तब तुम प्रतिक्षण ताजे और नए और आनंद से भरपूर हो सकोगे। तो पहली तो बात, बड़ा विरोध लाओत्से का है, उद्देश्य छोड़ दो। उद्देश्य मांगो ही मत भविष्य से कुछ, फिर भविष्य जो भी दे देगा अनुग्रह। मांगो ही मत, मांगा कि उपद्रव शुरू हो जाता है, और हम सब मांगते हैं, इसलिए हमारा पूरा जीवन एक उपद्रव हो जाता है। संबंध हो तो हम मांगते हैं, अगर मैं किसी से प्रेम करूं तो मांगता हूं, कल सुबह से फिर ललचाई आंखों से देखता हूं कि उसका प्रेम मुझे मिले, तब सब दुख हो जाता है। आदर तो आदर मांगने लगता हूं, दया तो दया मांगने लगता हूं। जो भी मुझे मेरी मांग है वही फिर मुझे विषाद में गिराती चली जाती, और विषाद में गिर के मैं मांगना बंद नहीं करता। मजे की बात यह है, अगर मैं आपसे नमस्कार मांगता था और आपने नहीं दी, तो इससे मैं ये नहीं सोचता कि मांगना ही बंद कर दूं, क्यों गुलाम बनता हूं। नहीं, मैं किसी दूसरे से मांगना शुरू कर देता हूं कि यह आदमी गलत साबित हुआ तो कोई दूसरा आदमी सही साबित होगा। लेकिन मेरी पुरानी आदत जारी रहती है। अगर मेरा प्रेम एक जगह असफल होता है तो मैं दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर देता हूं। अगर एक सीढ़ी पर मुझे रास्ता नहीं मिलता तो मैं दूसरी सीढ़ी से अहंकार की खोज कर देता हूं। अगर एक तरफ महत्वाकांक्षा टूटती है तो मैं दूसरे मार्ग खोज लेता हूं। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचता कि क्या ऐसा भी नहीं हो सकता। लाओत्से यही कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उद्देश्य के कोई जिए? हो सकता है, कठिन है, क्योंकि हमारा सारा शिक्षण उद्देश्य का है। कठिन है क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति उद्देश्य सिखाती है। कठिन है क्योंकि समाज हमें बनाता ही उद्देश्य के लिए है। बाप के जो जो उद्देश्य अधूरे रह गए वो अपनी बेटी की छाती में आरोपित कर जाता है। मां के जो जो उद्देश्य पूरे रह गए वो उसकी बेटी में बीज डाल जाती है। मनस्विद कहते हैं कि हर बेटा अपने बाप की निराशाएं, आशाओं का फिर से विस्तार करता है। हर बाप मरते दम तक, आखिरी दम तक इसी कोशिश में रहता है कि जो काम वो नहीं कर पाया उसका बेटा पूरा कर जाए। आशाएं हमारी टूटती नहीं, हम उन आशाओं को शाश्वत करना चाहते। इसलिए पुराने शास्त्र तो कहते हैं कि जिसका बेटा नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। बड़े मजे की बात है, जीवन अपना है लेकिन बेटे के ना होने से बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा ना हुआ तो तुम्हारी अधूरी